कहानी मुसाशी नाम एक लड़के के बारे में है जो रेनगोकू पीरियड के दौरान जापान में रहता है। मुसाशी एक माइनर है जो जल्दी ही बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाता है, पर वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह किया गया है कि वह सोचते हैं कि मॉन्स्टर उनके प्रोटेक्टर्स हैं। हालांकि मुसाशी सच्चाई जानता है और स्पेशल पावर से मॉन्स्टर का सामना करना चाहता है। मुसाशी के बचपन का दोस्त कोजिरो कानेमाकी है। जब वह 10 साल के थे तो उन्होंने दुनिया में सबसे ताकतवर बनने की कसम खाई थी, लेकिन कोजिरो एक दिन बुराई का रास्ता अपना लेता है। चैप्टर 1 की शुरुआत में किसान खेती कर रहे थे, तभी उनको आसमान में रोशनी दिखाई देती है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी हमें एक आवाज बताती है, हिनोमोटो कभी इंसानों की जगह हुआ करती थी, लेकिन रहस्य में किसी के अचानक अपेयर होने से उनका राज खत्म हो गया और एक के बाद एक सभी जनरल्स हारते चले गए। हालांकि कुछ लोग किसी के अत्याचारों के खिलाफ बिना रुके लड़ाई डटकर जारी रखे हुए और इन मॉन्स्टर के खिलाफ बस कुछ गिने चुने लोग ही खड़े हैं और इन लोगों का नाम है बुशी बैंड। अगले सीन में काफी सारे लोग एक मूर्ति के सामने कुछ रिचुअल करते हुए कह रहे थे, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप हमारी रक्षा ऐसे ही करते रहे ओ महान किसिन। तभी एक लड़का अपने स्काइथ को एक चट्टान में मारते हुए कहा, हद है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक घर की तरफ आ जाता है जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे से कह रही थी, खाती वक्त महान किशन का शुक्रिया अदा करना। जो सुनकर वो बच्चा एग्री करने के साथ कहा, हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब माइनर बनूंगा और मॉन्स्टर को पत्थर लाके दूंगा। जिसके बाद वो लड़का दोबारा से उस चट्टान में स्काइथ मारते हुए कहा, बेमतलब है यह दुनिया। साथ ही साथ हम वहाँ पर हाथी वक्त किशन मूर्ति को भी देख पाते हैं, पर वो लड़का जिसका नाम मुसाशी है अपने स्काइथ से बार बार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करने लगता है और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन ये सब करते हुए वो काफी गुस्से में था। दूसरी तरफ काफी सारे लोग माइनिंग का काम कर रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ पर मुसाशी भी उनमें से एक था, लेकिन उसका स्काइथ बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग था, जो इस एनिमे में उसको काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। मुसाशी के इस काम को देखकर उसके दोस्त कहने लगे, मुसाशी काफी बड़ा गड्ढा खोदता है, हाँ, वह हमारी क्लास का अभिमान है। फिर वो उसके पास जाने के साथ कहने लगे, तुम उस मिथिकल मॉन्स्टर के कुछ अयक्ष खोदने में कामयाब रहे, तुम माइनिंग एरिया में एक असली स्टार हो। इस बार मुसाशी को क्लास की फर्स्ट प्लेस हासिल होगी। हमारा मुसाशी माइनिंग का स्टार है, तुम्हें पता नहीं है क्या? उन सब की ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी फ्लैक्स मारते हुए कहता है, अरे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो। जिस पर मुसाशी का दोस्त कहा, तुमको हमें यह सिखाना होगा कि तुम यह कैसे करते हो। उसकी इस बात पर मुसाशी उसको सिखाने के लिए तैयार था। फिर वो उसकी कुदाल को देखने के साथ कहता है, यह काफी बड़ी कुदाल है, तुम ही एकमात्र ऐसे हो जो इस चीज को संभाल सकते हो। मेरा मानना है कि टॉप माइनर हर काम को अलग ढंग से करता है। जिस पर मुसाशी भी हंसने लगा, पर वो एकदम से गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। अगले सीन में हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक टीचर पढ़ाते हुए बताती है, बुशी सभी खतरनाक विलन थे और वह मॉन्स्टर थे जो 150 साल तक हिनोमोटो पर हावी थे। हिंसा और सोशल इनक्वालिटी के माध्यम से उन्होंने फार्मर क्लास का जीवन नरक बना दिया। पर मुसाशी हमें असली बातें बताता है, यह सच नहीं है। बुशी एकमात्र लोग थे जो उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए। मुझे असल सच्चाई पता है। फिर हम उनके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर मुसाशी और कोजिरो आपस में ही फाइट कर रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोजिरो मुसाशी को हरा देगा। मुसाशी उसके अटैक को डॉज करने के साथ उस पर हमला कर देता है, जिसे कोजिरो अपनी वुड सोर्ड से ब्लॉक कर दिया। पर वो इसकी वजह से काफी थक चुके थे, लेकिन इसमें उनको काफी मजा आया। साथ ही साथ उन्होंने एक साथ कहा, शॉर्ट फाइट ऑसम है। इसी के साथ वो हंसने लगे। दूसरी तरफ कोजिरो कहा, तुम अभी भी काफी ढीले मूव का इस्तेमाल करते हो मुसाशी। उसकी इस बात का जवाब देते हुए मुसाशी बोला, चुप रहो, कम से कम मैं अपनी सोर्ड से टूथपिक की तरह चुबो तो नहीं रहा हूँ। जो सुनने के बाद कोजिरो कहता है, इसका क्या मतलब है? जिस पर मुसाशी बताता, वैसे भी बड़ा होना क्लियरिटी बेहतर है। तभी वहाँ पर एक एल्डर आते के साथ उनसे कहे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एकमात्र ताकत जो अकेलेपन के खिलाफ खड़े होने को तैयार है वो है बुशी। उन कमीनों ने उन्हीं के ग्रुप ने हिनोमोटो पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बुशी अभी भी एक दिन उन्हें हराने की उम्मीद में लड़ रहे हैं ताकि हिनोमोटो फिर से आजादी का एहसास फील कर सके। उनकी
उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी को काफी मजा आ रहा था, पर कोजिरो कहता है, क्या वे सचमुच इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? जिस पर मुसाशी कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, शायद इसलिए वे लड़ रहे हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि बुशी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ेंगे। जिस बात पर कोजिरो मुसाशी को बताने लगा, अपने दोस्तों के साथ, हाँ मुझे उसकी आवाज पसंद आई। तभी मुसाशी ने कहा, ठीक है हम भी ऐसा ही करेंगे। कोजिरो तुम और मैं बुशी बनने वाले हैं, फिर हम शहर छोड़ देंगे और ओनी से लड़ते हुए घूमेंगे। मुसाशी का ये कहना ही था, उसी वक्त कोजिरो कहने लगा, क्या एक साथ? जिसका जवाब देते हुए मुसाशी कहता है, क्या इसमें कोई समस्या है? जिस पर कोजिरो कहा, नहीं मुझे नहीं लगता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी बोला, तो फिर ठीक है, हम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग बुशी बैंड बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ वो दोनों इसकी कसमें खाते हैं, जो देखकर वो एल्डर काफी खुश थे। अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करने के बाद मुसाशी काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टीचर उनको बताती है, कल तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है, यहाँ तुमने जो भी कुछ सीखा है उसे याद रखना और ओनी मोस्टर जितना हो सके उनकी सेवा करना। वो बातों को सुनकर वो दोनों आपस में ही बातें करते हुए कहने लगते हैं, मुझे आश्चर्य है कि ओनी मोस्टर कैसे होते हैं, वह सचमुच में काफी एक्सट्रीम होंगे। फिर वो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, जिस पर टीचर उनको समझाती है, ठीक है आज और आखिरी बार होगा, जब तुम ऐसा करोगे तो अपने सपनों का गुणगान करो अच्छे से और जोर से। जिस पर सब खड़े हो गए, पर मुसाशी मुश्किलों से खड़ा होकर अपने मन में कहा, आज मैं यह कहूँगा। तभी टीचर कहती है, तुम सभी किस फ्यूचर का सपना देखते हो? जिस बात का जवाब देते हुए वो सब कहे, माइनर बनना। लेकिन मुसाशी चालाकी दिखाते हुए कहा, माइनर बनना बुशी। जो सुनने के बाद टीचर बोलती है, ठीक है एक बार और तुम फिर से किसका सपना देखते हो? पर मुसाशी अपनी जी जान लगाते हुए कहता है, माइनर बनना बुशी। उनके ऐसे जोश को देखकर टीचर उनको समझाती है, एक बार जब तुम तात्सुयामा माइनर में पहुंच जाओ तो कड़ी मेहनत करना। उनकी इस बात पर सब एग्री थे। इसी के साथ ये क्लास यहीं खत्म होती है, जिसके बाद वहाँ के सारे स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, यह अच्छा होगा, चलो अच्छा काम करें। जबकि मुसाशी काफी परेशान था, पर वो कहता है, मैं ये बात दोबारा नहीं कह सकता, धत तेरे की। इसके बाद मुसाशी गुस्से में बाहर जाने लगा, पर उसके पीछे से दोस्त कह रहे थे, हमारा सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है, हम सब मिलकर माइनर बनेंगे मुसाशी। जिस पर मुसाशी उनको बताता है, मुझे कुछ काम करना है, ध्यान रखना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसके दोस्त कहे, उसका क्या मतलब था? पर तुम कहाँ जा रहे हो मुसाशी? इतने लंबे सफर के बाद मुसाशी कोजिरो के घर आ जाता है, पर वो घर में एंटर करने के साथ कहा, कोजिरो तुम यहाँ पर हो और मैं आ गया। ये बात को सुनकर कोजिरो उसे घर जाने को कहता है, पर वो बात को सुनकर मुसाशी उसको बताने लगा, अरे इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे यार मेरे को भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जिस बात का जवाब देते हुए कोजिरो बोला, जाओ अपने हॉस्टल में खाना खाओ। वैसे क्या कल तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी नहीं है? क्या तुमको सचमुच ऐसी जगह पर अपना समय बर्बाद करना चाहिए? जो सुनकर मुसाशी कहता है, हाँ इसके बारे में इस डर से तो मैं आखिर में माइनर के रूप में काम करूंगा, इसलिए मैं तुमसे सीरियस बात करने यहाँ आया हूँ। मुसाशी के ये कहने के बाद कोजिरो हैरान होते हुए कहा, और ये तुम्हारे पास क्यों है? ये बात को सुनकर मुसाशी कहा, ओनी से लड़ने के लिए यह मेरा कटाना है और शहर छोड़ने का समय आ गया है। हम एक बुशी बैंड बनाने जा रहे हैं, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम ओनी को मार गिराएंगे। जिसका जवाब देते हुए कोजिरो कहा, तुमने कहा कटाना, पर यह कुदाल है। ये बात को सुनकर मुसाशी कहता कि यह एक कटाना है, पर इसका कार कुदाल जैसा है। जब मैं खुदाई कर रहा था तो पूरे समय मैं इस चीज से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहा था। 5 साल तक यह सब इसलिए ताकि हम आज एक साथ शहर को छोड़ सके। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो का कहना है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे बूढ़े डैड बस हमें बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे। जिस बात पर मुसाशी बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो कोजिरो? जिस पर कोजिरो बताता, मेरे डैड और मैं बुशी वंश का हूँ, यही कारण है कि शहर में हमारे साथ कूड़े जैसा व्यवहार किया जाता है। वो मेरे डैड ने मरने से पहले मुझे बेहतर फील कराने के लिए झूठ बोला। बुशी के हीरो होने और ओनी के डरावने मोस्टर होने के बारे में सारी बातें, यही इसकी सच्चाई है। जो सुनकर मुसाशी कहता है,
तुम भी इस बकवास पर विश्वास नहीं कर सकते। याद है तुम्हारे डैड ने क्या कहा था, एक बुशी अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ता, तो बुशी बनने के अपने सपनों को मत छोड़ो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोशिरो कहा, अब तो तुम भी इसके लिए सीरियस नहीं हो। झूठ बोलना छोड़ो, वरना तुम स्कूल में हर दिन यह बात क्यों चिल्लाते रहते हो। जिस पर मुसाशी हकलाते हुए कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है। जिस बात पर कोशिरो उसको बताने लगा, फ्यूचर में मेरा सपना माइनर बनना है, फिर भी यह तुम ओनी से लड़ने और सपनों का पीछा करने के बारे में बात करना चाहते हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास रहते हो और इसके ठीक उल्टा कह रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा है और मैं सपनों के बारे में बकवास नहीं सुनना चाहता उस बंदे से जो अपने आप से आसपास के लोगों से झूठ बोलता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी टूट चुका था, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, क्या तुम वैसा बनना चाहते हो। बस तुम देखो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। इसी के साथ वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। उसको नाराज होकर वहाँ से जाता देखकर कोजिरो कहता है, तुम एक नॉर्मल लाइफ के हकदार हो मुसाशी। इसके बाद वहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर कोजिरो कूड़े को उठा रहा था। तभी वहाँ के लोग कोजिरो की तरफ और कूड़ा फेंकते हुए कहने लगे, अरे तुम उस कूड़े को उठाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तुम चुप रहो, उस बूशी को मत देखो। उनकी कड़वी बातों को सुनकर कोजिरो उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन उनका कूड़ा जरूर उठाता है। फिर हम कोजिरो के पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर एक मैम बच्चों को पढ़ाते हुए कहती है, सेक्शन 3 आर्टिकल 9 के तहत यूनिवर्सल लॉ की प्रोहिबिशन पहचान के लिए बूशी को हर समय अपने हाथ में कटाना रखना पड़ता है, क्योंकि वह वार्निंग स्टेज इरा के लिए जिम्मेदार अपराधी थे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के बच्चे कोजिरो का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से कोजिरो बस रोने ही वाला था। तभी यहाँ सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ कोजिरो अपने साथ भारी वजन को घसीटते घसीटते कहीं ले जा रहा था, यहाँ तक कि उसके आसपास के लोग उसे देखकर कहते हैं, बूशी का बच्चा, बूशी का डिसेंडेंट। उन सब की कड़ी खोटी को सुनकर कोजिरो डर चुका था और वो बूशी होने पर अपने आप को ही काफी गालियां देने लगता है। ये सब याद करने के बाद कोजिरो उस मूर्ति को देखने के साथ कहता है, तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम्हें एक स्पेशल माइनर बनना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। दूसरी तरफ मुसाशी गुस्से में बोला, मैं बूशी बनने के अपने सपनों को लेकर काफी सीरियस हूँ, बस तुम देखो कोजिरो। और वो इसी गुस्से के साथ माइनिंग कर रहा था। इसके बाद हम एक पहाड़ को देखते हैं जिसके पास से सूरज की रोशनी के पड़ते ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ वहाँ पर काफी भीड़ जमा थी जो उन सब माइनर को कांग्रेचुलेशंस कर रही थी। तभी वो माइनर भी उनको हाय हेलो करने लगे, पर मुसाशी उन सब के बीच काफी परेशान दिख रहा था जो अपने दोस्त की बातों को याद करता है। मैं सपनों के बारे में बकवास नहीं सुनना चाहता और उस बंदे से जो अपने आसपास के लोगों से झूठ बोलता हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी अपने मन में कहता है, क्या वह मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। जिसके बाद वो लोग ओनी के गेट के पास आकर रुक जाते हैं। साथ ही साथ उस गेट के पास दो बंदे खड़े थे। तभी गेट खुला, जिसके बाद वो माइनर उसके अंदर चले जाते हैं और उनका ये सफर काफी लंबा था। जिसके बाद वो चश्मिश बताता है, हमारे ओनी मोस्टर इस गेट के बाहर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहा, आखिरकार हम उनसे मिल पाएंगे, यह काफी बढ़िया होगा। उनका ये कहना ही था। तभी मुसाशी अपने मन में कहता है, मैं यही एक ओनी को मारने वाला हूँ, मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। फिर वो लोग उनकी बास्केट लेते हुए कहते हैं, गेट के बाहर जाने से पहले अपना सामान हमारे पास छोड़ दीजिए, हम यह मेक श्योर करेंगे कि आप सभी प्योर हो जाएं। जो सुनकर मुसाशी भी अपना स्काइथ और बास्केट उनको दे देता है। फिर वो अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। अंदर जाने से पहले वो बंदा उनको बताता है, इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है जहाँ तुम काम करने वाले हो। जिसके बाद गेट खुला तो उन्होंने देखा कि ओनी ने एक को जान से मार दिया और दूसरे को वो खा गया। उन सब की ऐसी हालत को देखकर वहाँ के सारे नए माइनर्स की फटकर 4 हो चुकी थी। लेकिन वो बंदा डरते हुए बोला, क्या यह स्वर्ग है। दूसरी तरफ वो बंदा अपना रवैया बदलते हुए कहता है, यह देखकर खुशी हुई कि गुलामों का एक नया ग्रुप आ गया है और अब तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुम अपने ओनी मास्टर के लिए तब तक पत्थर खोदोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। तभी हम वहाँ पर काफी सारे माइनर को देखते हैं जो खुदाई का काम भूखे प्यासे कर रहे थे और जो नहीं कर पाते उन पर वो अत्याचार करते, यहाँ तक कि वो पत्थर उनको ला कर देते और वो ओनी बड़े चाव से उनको खाते। लेकिन जरा से भी काम में देरी हुई तो उनको वहीं जान से मार दिया जाता। उस
उस शैतान को देखकर वो बंदे घबराते हुए कहे, क्या वो चीज ओनी है? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर खूसट बुढ़ा कहता है, वह तुम्हारे ओनी मास्टर है मूर्ख। तभी एक ओनी ने एक बंदे को चूस कर फेंक दिया, जो देखकर वो बंदे और भी ज्यादा डर चुके थे। पर वो उसे देखकर कहते हैं, वह भयानक मास्टर है, हमसे अब तक झूठ बोला जा रहा था। उसी वक्त मुसाशी शानदार एंट्री के साथ कहता कि मैं तो हमेशा से जानता था कि ये लोग सचमुच में मास्टर हैं और यह मेरे सपने को साकार करने की दिशा में मेरा पहला कदम होगा। फिर वो अपने स्काइद को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास तो वो है ही नहीं। तभी उसको याद आया, मैंने तो उसको दे दिया। फिर वो बोला, अरे नहीं, बिना स्काइद के मैं नहीं लड़ सकता। लेकिन मुसाशी की ऐसी बातों को सुनकर उसको गुस्सा आ गया और वो बंदा भड़कते हुए बताता है, गुलामों की तरह व्यवहार करो और अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करो। दूसरी तरफ ओनी एक जायंट ओनी में बदल गया, जो देखकर मुसाशी हैरान था। पर उसके पास ही एक कुदाल पड़ी थी, जिसको देखने के साथ वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ चला। पर वो ओनी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मुसाशी उससे बचते हुए कुदाल लेने में कामयाब रहा। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर कोजीरो के घर की तरफ आ गया, जहाँ पर वो अपनी कटानों को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर वो खड़ा होकर फाइट की पोजीशन ले लेता है। तभी छोटा मुसाशी ने उस पर हमला कर दिया, जिस अटैक का सामना करने के लिए छोटा कोजीरो भी आगे बढ़ चला। लेकिन कोजीरो निराश होते हुए कहा, आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने बूसी खून के लिए मुसाशी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। जिसके बाद उसको वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ मिला, जिसे देखकर कोजीरो बोलता है उसने जल्दबाजी में इसको यहाँ गिरा दिया होगा। पर जब उसने उसको उठाया तो सारा सामान नीचे गिर गया और उसमें ट्रेनिंग नोट्स की बुक भी शामिल थी। और वो उसे लेने के साथ देखता है, लेकिन जब उसने देखा तो वो काफी हैरान हो गया। फिर यहाँ सीन कट हुआ और हम मुसाशी को देखते हैं, जो काफी बुरी तरीके से मार खा रहा था। उसको यूं पिटता देखकर उसके साथी कहते हैं, मुसाशी बस अब बहुत हो गया, ओनी जो कहते हैं वही करो वरना तुम मारे जाओगे। दूसरी तरफ मुसाशी पूरी कोशिश करते हुए उठने के साथ कहा, लेकिन उनसे लड़ना यह बूसी का काम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी के साथी कहे, मुसाशी तुम ये क्या कर रहे हो, हम माइनर हैं, तुमको याद है ना। पर वो उस कुदाल को लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो उसके पास ही रुक जाता है। फिर वो बोला, मैं अपने असली सपने के बारे में झूठ क्यों बोल रहा था। उसके ये कहने के बाद ओनी ने उसको एक जोरदार घूसा मार दिया। साथ ही साथ मुसाशी कोजीरो को ही याद कर रहा था, जब उसने उसको झूठा साबित किया था। जबकि मुसाशी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ अपने मन में कहता, इसके कारण कोजीरो का मुझ पर से विश्वास उठ गया। फिर वो उस पर अटैक करने के साथ कहा, मेरा कभी किसी को झूठ बोलने का इरादा नहीं था। यहाँ तक कि मुसाशी ने उस पर अपनी कुदाल जोर से मारी, पर ओनी पे इसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ओनी ही उस पर अटैक करके उसको घायल कर देता है। लेकिन मुसाशी उस दर्द को सहते हुए बताता है, लेकिन अगर मैंने सच बताया होता तो वो मुझे पागल समझते, तो मैंने सोचा कि यह ठीक है, सचमुच मैं झूठ बोल रहा था अपने आप से। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए उस पर हमला करा, पर वो इस बार भी नाकाम रहा और अपनी ऐसी हालत में भी वो कहता है, मैं अलग दिखना नहीं चाहता था, मैं पीछे नहीं रहना चाहता था, तो मैं फ्लो के साथ चला गया और मैं नजर खो बैठा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। इसी के साथ मुसाशी की हालत मरने की हो चुकी, जो देखकर उसके दोस्त मुसाशी के लिए फिक्रमंद थे। तभी उस बुढ़े ने कहा, अब यह एक माइनर द्वारा अपने ओनी मास्टर की सेवा करने में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अपने सपने साकार करने पर तुमको कैसा महसूस हो रहा है? जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया गया था, तुम्हारा सपना माइनर बनना है। साथ ही साथ ओनी ने उनको जान से मारने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ मुसाशी अपने डर को वहीं मारने के साथ बताता है, रॉन्ग, मेरा सपना एक बूसी बनना है और तुम बेवकूफ हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बुढ़ाऊ की सनक चुकी थी, इसलिए वो उसको मारने की परमिशन दे देता है। जिसको सुनते ही ओनी ने अपने पैने नाखूनों से मुसाशी पर हमला कर दिया। उसके अटैक को अपनी ओर आता देखकर मुसाशी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर शानदार एंट्री के साथ कोजीरो अपनी बाइक के साथ आ चुका और वो आते के साथ उस ओनी की
बैंड बजा देता है, जिसकी वजह से उन्हीं की हिस्सी पिस्सी गुल हो चुकी। दूसरी तरफ बूशी को अपने सामने देखकर उन बुड्ढों का मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि कोजीरो ने मुसाशी की शिकायत और उसकी ट्रेनिंग बुक लौटा दी, पर वो हैरान होने के साथ कहता है, आखिरकार तुम्हारा सौदा क्या है? तुम तो शुरू से ही सीरियस थे। तुम चट्टानों को खोदने का नाटक करते हुए अपने स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग कर रहे थे। अपने दोस्त की ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी अपने होशो आवाजों में ना होते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ पर विश्वास ना करने के लिए तुमको गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरह मैं बाकी सभी लोगों के साथ आगे बढ़ा उसके बाद। लेकिन वो बुढ़ा भड़कने के साथ कहते तुम माउंट पर कब्जा करना गंभीर अपराध है। तुम दोनों को जान से मारने की परमिशन दी जाती है। दूसरी तरफ कोजीरो मुसाशी के पास आकर कहता है, ये चीज ओनी है, इसका मतलब डैड शुरू से ही सही कह रहे थे। जिस पर मुसाशी बताता है, हाँ ये काफी बढ़िया है ना कोजीरो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना सीरियस हूँ। ये कहने के बाद मुसाशी अपनी पोजीशन ले लेता है, जो देखकर कोजीरो कहा, क्या तुम अपने स्काइट को जमीन में फंसाना चाहते हो? और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मुसाशी? और वो हमारी तरफ काफी तेजी से आ रहा है। तभी उसको ध्यान आया, यह तो वही टेक्निक है, वह जमीन को मयान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही साथ